गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सब। ये हमारा थर्ड वीडियो है, थर्ड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। एक हमने एक्टिविटी करी थी लास्ट क्लास में कि आपके घरों में प्लास्टिक की उपयोग होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको एक लिस्ट बनानी थी सुबह मॉर्निंग से उठकर शाम तक। कुछ बच्चों ने तो बड़े अच्छे से लिस्ट बनाई, उनकी लिस्ट में लगभग 50 आइटम्स थे। कुछ के में 10-15 और ढूंढिए आप अपने घरों में कि हमारे घरों में प्लास्टिक की बनी हुई और कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर ही है, बहुलक है, जिसको हम किसी भी शेप में परिवर्तित कर सकते हैं। प्लास्टिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द था, प्लास्टिकोज, जिसका मतलब है जिसको शेप किया जा सके, जिसको मोल्ड किया जा सके, किसी भी आकृति में परिवर्तित किया जा सके। अब क्योंकि प्लास्टिक पॉलीमर्स हैं तो उसमें मोनोमर्स का जुड़े हुए हैं। ये मोनोमर्स की संख्या एक प्लास्टिक का मॉलिक्यूल बनाने के लिए लाखों भी हो सकती है। अलग अलग जुड़ने के तरीके हैं, उसी के आधार पर हमारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक्स हो सकते हैं। जैसे पहला हमारा तरीका है लीनियर। लीनियर तरीके में आप लोगों ने सबने मोतियों की माला देखी होगी। मोतियों की माला में एक एक मोती धागे से पिरोया जाता है और एक लाइन में मोती जुड़े होते हैं। तो वो टाइप का अरेंजमेंट है हमारा लीनियर। ब्रांच्ड में आपका जो हमारे पॉलीमर जुड़े होते हैं, मोनोमर एकल इकाई जुड़ी होती हैं, उसमें ब्रांचिंग भी होती है। जैसे पेड़ की शाखाएं हैं, नीचे से एक ही तना निकल रहा है लेकिन उसमें ब्रांचिंग हो गई, डिफरेंट डायरेक्शंस में बहुत सारी शाखाएं डिवाइड हो गई। तीसरा है आपका क्रॉस लिंक पॉलीमर। इस पॉलीमर में एक आपका हॉरिजॉन्टल जाएगी लाइन और एक आपकी वर्टिकल जाएगी, मतलब खड़ी हुई होगी और एक आड़ी होगी। तो खड़ी हुई लाइन जो है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, और आड़ी लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं। प्लास्टिक, अब ये तो हम जान ही गए, आप लोगों की एक्टिविटी से आप लोग जान गए होंगे कि किसी भी शेप में आसानी से मोल्ड करी जा सकती है। तो आपके घरों में लगभग 50 आइटम आज की डेट में मौजूद होंगे जो प्लास्टिक के इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन आजकल तो वाहनों में भी प्लास्टिक पार्ट्स का इस्तेमाल बेहद होता है। ऐसा क्यों है कि प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग हैं हमारे लिए। पहला तो सबसे आसान ज़रूरी यह है कि वो उसे हम जिस शेप में चाहे परिवर्तित कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। रिसाइकल किया जा सकता है प्लास्टिक, मतलब पुनः उपयोग किया जा सकता है। हर पॉसिबल कलर में मिलता है। जो रंग की आपको चेयर पसंद है वो आप ले लीजिए, जो रंग के आपको बाल्टी पसंद है ले लीजिए मार्केट में। रीयूज़ किया जा सकता है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है। कैसे? आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के पीते हैं, जाहिर है उस बॉटल को एक बार यूज़ करने के बाद फेंकते नहीं हैं। उससे आप पानी भर कर रख लेते हैं हॉस्टल्स में। उसी बॉटल को आप घर में तेल भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की हम शीट्स बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं। चादरें बनाकर हम उसका टेबल बनाने में उपयोग कर सकते हैं, कुर्सी बनाने में उपयोग कर सकते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के तार भी बन रहे हैं। प्लास्टिक आसानी से मेल्ट भी हो जाता है। तारों का उपयोग
प्लास्टिक के तारों का उपयोग हम जो बिजली के आपके तार होते हैं उनके ऊपर जो कोटिंग चढ़ाई जाती है वो वास्तव में किसकी होती है? प्लास्टिक की होती है, ताकि करंट ना लगे। प्लास्टिक का उपयोग खिलौने, सूटकेस, बैग, अलमारियाँ, ब्रश का जो आपका हैंडल है वो प्लास्टिक का बना होता है। चेयर, टेबल और अनगिनत आइटम बनते हैं। बहुत कॉमन जिसका आपसे रोज वास्ता पड़ता होगा वो है पॉलीथीन। पॉली प्लस इथीन। पॉली मीन्स बहु, इथीन नाम है केमिकल का, जिस यानी इथीन एक एकल इकाई है और उसकी बहुलक बन गया हमारा पॉलीथीन। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका जो होता है वो कैरी बैग बनाने में होता है। घरों में अक्सर लोग बाजार थैला लेकर नहीं जाते हैं और क्या ले आते हैं? पॉलीथीन में सारा सामान ले आते हैं। ये कुछ आइटम्स हैं जो आपके घरों में प्लास्टिक के मौजूद होंगे। कंटेनर, डस्टबिन, बर्तन, बाल्टी, चेयर, टेबल, स्टूल, कबर्ड, इस तरह से। और आप देख रहे होंगे कि अलग अलग आकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप में ये प्लास्टिक मोल्ड की गई है, ढाली गई है, सांचे में ढाली गई है। अब अगर हम ये देखें कि प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं, जनरली जो हम उपयोग कर रहे हैं वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ये वाला प्लास्टिक जो है वो आसानी से मुड़ जाता है और जैसे ही गर्म होता है इसकी शेप बदल जाती है। आपके मम्मी लोगों ने, आपने देखा होगा जब घर में रसोई में काम करती हैं और चूल्हे या गैस के पास उन्होंने कोई प्लास्टिक का डब्बा रख दिया तो वो एकदम से पिघल जाता है, उसकी शेप। आग के पास रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसमें थोड़ा तेज़ गर्म पानी डाल दीजिए, आपकी प्लास्टिक की शेप बिगड़ जाएगी। तो हीट से ये इनकी शेप बिगड़ जाती है और आसानी से मुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड के आपके जो डब्बे उब्बे हैं ये सब खिलौने बनाने में काम आती है, बोतलें बनाने में काम आती है, कंघे बनाने में काम आती है और कंटेनर रसोई में चाहे इस्तेमाल हो चाहे बाहर। अगला अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो ये आसानी से रिसाइकल करी जा सकती हैं। रिसाइकल मीन्स पुनः चक्रित किया जा सकता है। जो आपकी पेट की बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, इनका रिसाइकल करके इनको बहुत अच्छे जीन्स के फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। प्लास्टिक को यूज़ करके आजकल सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात है जो इनमें है लीनियर लिंकेज। जितने भी हमारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनमें हमारी कैसी लिंकेज है? लीनियर, सीधी जोड़ है। एक एक हमारा जो मॉलिक्यूल है वो जुड़ा हुआ है माला की तरह। दूसरा जो हमारा प्लास्टिक है वो है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी अग्नि सह प्लास्टिक, जो अग्नि को सह सकता है, जो अग्नि में इतनी, ऐसा नहीं है कि ये पिघलेगा नहीं, लेकिन ये गैस पर अगर किसी बर्तन से लगा हुआ है तो ये पिघलेगा नहीं, ये जलेगा भी नहीं। जैसे आपका कुकर का हैंडल, कितना कुकर को आप सीटी लगने के बाद अगर छू दें तो 100% आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन आप हैंडल की मदद से पकड़ के इसे उतार सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिनको एक ही बार शेप में परिवर्तित किया जा सकता है, आप कुकर के हैंडल को दोबारा कुछ नहीं बना सकते, वो एक ही वन टाइम यूज़ है, उसको सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। कितनी भी देर कुकर आपका गैस पे रहे वो सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही उसकी शेप बदलेगी हैंडल की। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं, जिसमें सबसे मेन है आपका बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट वही है जिससे आपका कुकर का हैंडल बना है।
हार्ड इस्तेमाल कहाँ होते हैं? बैकेलाइट से आपके बिजली के बोर्ड, बिजली के स्विचेस, हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे प्रेस का हैंडल, जैसे आपके हीटर का हैंडल, आपके किचन यूटेंसिल्स का, कढ़ाई का हैंडल, आपके कुकर का हैंडल, और फर्श पे लगने वाली टाइल्स। आपके हॉस्टल में, आपके बाथरूम्स में, आपके विंग में बीच की दीवार पर टाइल्स लगी हुई है, उसमें किसका इस्तेमाल किया है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। लेकिन इनके साथ नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान कि इन्हें रीसाइकल नहीं किया जा सकता, दोबारा से पुनः चक्रित नहीं किया, ये एक बार बनने के बाद वेस्ट है। अंदाज़ा लगाइए, जब हॉस्टल में आप स्विच बोर्ड तोड़ देते हैं तो ना आप स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि आप उसको प्रकृति का भी नुकसान कर रहे हैं कि वो प्लास्टिक प्रकृति में ऐसा ही बना रहेगा क्योंकि उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसमें क्रॉस लिंकेज होती है। क्रॉस लिंकेज, और अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो आपने बचपन में मैथ्स की कॉपी इस्तेमाल की होगी, स्क्वायर वाली, वो आपकी क्रॉस लिंकेज का बढ़िया एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे आइटम्स हैं जो आपके थर्मोप्लास्टिक के बने हुए हैं, मोल्ड, और सारे इनमें एक, सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये अग्नि से नुकसान इनमें होगा, आग के गर्मी से। ये आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है, शायद पहचान पा रहे होंगे। पहला कुकर का हैंडल, प्रेस, बिजली के स्विच और बोर्ड। ये आपकी क्रॉकरी है जो आप शादियों में जब जाते होंगे, आपने जिन बर्तनों में खाना खाया होगा वो ये बर्तन हैं जिसे हम मेलामाइन की क्रॉकरी बोलते हैं। और ये हमारे हैं टाइल्स जो हमारे फर्श पे लगते हैं। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।